हमारी इस विशाल दुनिया में करोड़ों जीव जंतु निवास करते हैं। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई भी नहीं देख पाया। इन करोड़ों जीवों के बीच हम मानव भी निवास करते हैं, सभी जीवों से अलग और अपनी असीम बुद्धिमत्ता के साथ। इंसानों समेत दुनिया के सभी जीवों के लिए प्रकृति ने इकोसिस्टम बनाया है, जिसे हम हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित एक ऐसा श्रृंखला जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और वह श्रृंखला है खाद्य श्रृंखला। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत ही हम सभी जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चित्र की मदद से समझते हैं। छोटे पेड़ पौधे अपना विकास प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं, और छोटे छोटे जीव, कीट पतंगे और अन्य शाकाहारी जीव इन पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। और इन छोटे जीवों को मांसाहारी जीव अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसके बाद इन मांसाहारी जीवों को कौन खाता है, क्या आप जानते हैं? सो फ्रेंड्स, प्रकृति ने इसके लिए भी कुछ उपाय ढूंढे हैं, और वह उपाय है कवक और जीवाणु, जो सभी मृत जीवों को मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, इस खाद्य श्रृंखला में मनुष्य भी अपनी अहम भूमिका निभाता है, और मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। दोस्तों, वैसे तो इंसानों द्वारा कई सारे वैरायटी के जीवों को खाया जाता है, और इस लिस्ट में चाइना के लोग सबसे ऊपर हैं, क्योंकि इनका तो बात ही अलग है। दोस्तों, आज भी हमारी इस दुनिया में कई ऐसे मनुष्य हैं जो हमसे अनजान हैं, और वो दुनिया के अलग अलग जंगलों में आदिवासी के रूप में रहते हैं, जिनके लिए आज भी भोजन का स्रोत जंगली जानवर और मछलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मनुष्य द्वारा एक ही साल में करोड़ों टन मांस खाया जाता है, और इनमें हजारों जानवर, जलीय जीव आदि की मीट सम्मिलित है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होगा अगर दुनिया के सभी मनुष्य शाकाहारी हो जाए? क्या होगा अगर सभी लोग मांस खाना छोड़ दें? क्या होगा अगर सभी मनुष्य अनाज और सब्जियों में डिपेंड हो जाए? सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी DNK, और कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस क्वेश्चन को सुनते ही सबसे पहले आप सबके मन में यही आया होगा कि जब पूरी दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाए तो जानवरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होगा, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन सब जानवरों के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिस जानवर को लोग केवल मांस के लिए पालते हैं, जैसे भेड़, बकरी, मुर्गे, उन्हें तो कोई पालेगा ही नहीं। उन्हें कोई उपयुक्त जगह में रख दिया जाएगा या उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उनका इंसानों के बीच कोई काम ही नहीं है। या तो उन्हें इंसानों द्वारा मार दिया जाएगा, या जंगलों में अन्य किसी जानवर का शिकार बन जाएगा, जिससे धीरे धीरे उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अगर इन जानवरों की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो कौन से ऐसे जानवर हैं जिनकी संख्या बढ़ेगी? सो फ्रेंड्स, मछली जल की रानी है, वे किसी इंसान के हाथों में तो नहीं आएगा, क्योंकि इंसान शाकाहारी हो जाएंगे। तो फालतू किसी जीव की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि मछली किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करती। फ्रेंड्स, हम ये तो समझ गए कि मछली की संख्या लगातार बढ़ेगी, क्योंकि मछली सबसे ज़्यादा इंसानों द्वारा ही खाया जाता था। उसके बाद भालू, शेर और अन्य मांसाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है, लेकिन इतना नहीं कि वह मछली की संख्या को कंट्रोल कर सके। फ्रेंड्स, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी में मछली ही मछली दिखे। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है। अगर मछली मरेगा तो वो अपने साथ और कई सारी मछली को ले डूबेगा। सॉरी, डूबेगा तो नहीं, लेकिन मर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इन सब के अलावा हम सबके जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी इंडिया की बात करते हैं। भारत के करीब 70% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब 30% लोग अपने आप को शाकाहारी बताते हैं। लेकिन इन 30% लोगों में 2% लोग ऐसे हैं जो अंडे खाते हैं, लेकिन वे तो मास्टरमाइंड शाकाहारी हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल भारत में 72% लोग मांसाहारी हैं, और भारत में इनके लिए मांस की पूर्ति भेड़, बकरी, मुर्गी, अंडे, सुअर, मछली आदि से होती है। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या इन्हें पालने वाले लोगों को होगी। बहुत बड़ी कगार में लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो देश विकासशील हैं, जहाँ के लोग पहले ही भूखमरी और कुपोषण जैसे परेशानी से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। शाकाहारी भोजन में उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन और विटामिन नहीं मिल पाते। अगर लोग शाकाहारी हो गए तो उन्हें कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन D, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, और इन सब की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक मात्रा में सोया, दालें आदि चीज़ों का अधिक मात्रा में सेवन करना पड़ेगा।
लोगों को पूर्णतः अनाज पर निर्भर होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदावार बढ़ाने होंगे। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा सबसे बड़े बदलाव हमारे खाद्य श्रृंखला में होगा, जिसे फिर से मेंटेन होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। दोस्तों, शाकाहारी होने के इतने सारे नेगेटिविटी देख के आप ये ना सोचें कि सभी मनुष्य को मांसाहारी होना चाहिए। इसलिए चलिए अब जानते हैं कि जब सभी इंसान शाकाहारी हो जाएंगे तो इसके फायदे क्या होगा। क्या आप जानते हैं जानवर से मिलने वाले भोजन करीब 1/4 ग्रीन हाउस गैस फैलाने के जिम्मेदार होते हैं। उसमें से ज़्यादातर गाय से आता है। हर साल कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन और अन्य वाहनों से फैलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पालतू जानवरों द्वारा छोड़े गए कार्बन फुटप्रिंट के बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे कि मवेशी कैसे वातावरण को प्रदूषित करता है। सो फ्रेंड्स, विश्व में लगभग 1.5 मिलियन गाय हैं, जिनमें से ज़्यादातर गाय को मीट के लिए रखा जाता है। लेकिन एक गाय एक साल में 120 किलो मीथेन गैस छोड़ती है। इनके अलावा अन्य मवेशी भी इसी अनुपात में वातावरण को प्रदूषित करते हैं और हर एक पशु के लिए एक अलग और विशेष जगह देने पड़ते हैं, जिससे खेती के लिए ज़मीन की कमी होती है। अगर लोग शाकाहारी हो जाए तो इन जगहों में खेती की जा सकेगी और अन्य पेड़ पौधे लगाए जा सकेंगे, जिससे वातावरण हरा भरा हो जाएगा। हम ज़्यादा फसलें उगाने लगेंगे, जिससे हमारे खाने के सामानों में कमी ना आए। मवेशियों से जुड़े गैस फैलाव 70% कम हो जाएंगे। इनके अलावा इंसान दिल की बीमारी, डायबिटीज़ आदि से कम प्रभावित होंगे। वैश्विक मृत्यु दर 10% कम हो जाएगी और हेल्थ केयर और मेडिकल में $1 ट्रिलियन यानी इतने रुपए का बचत होगा। सो दोस्तों, इस मैटर में आप क्या सोचते हैं? लोगों को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी? वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।